बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र का मंडौली गांव है ना। मंडौली गांव है, गांव के लोग हैं और हम निकल रहे थे। हमने कोशिश किया कि लोगों से समझें कि इस बार का जो चुनाव है वो लोग क्या समझ के देंगे, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ लोग सोचते हैं पार्टी का सिंबल चलता है बहुत ज़्यादा कि पार्टी का सिंबल हम देंगे, हम कमल पे देंगे, हम साइकिल पे देंगे, चाहे कोई भी कैंडिडेट आए। जागरूक वोटर हो गया है। और जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो जो ये वोट देते हैं, क्योंकि सबसे जब वोट के समय आता है तो सबसे पहले यही गांव के लोग जाके आप लोग वोट देते हैं। और अब आप देखिए कि वोटर बेवकूफ़ नहीं रह गया, वोटर समझदार हो गया है और चीज़ों को समझ रहा है कि कौन व्यक्ति खड़ा हो, आपके क्षेत्र का विकास कर सके, आपके लिए खड़ा हो, उसी को आप इस बार अपना वोट देंगे। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के इस बार जो लोग हैं उन्होंने अपना मन बनाया हुआ है। इस गांव के लोग जागरूक लग रहे हैं बातचीत करने से, क्योंकि उनकी जो बातें हैं वो बहुत तार्किक तौर पर सही सिद्ध हो रही हैं। क्योंकि हम पूरे बक्सी तालाब घूम रहे हैं, किसी का कहना है भैया हम साइकिल का दे भाई, किसी का कहना है हम कमल का दे भाई। आदमी ये नहीं सोच रहा है कि भाई हम किसी को भी दें वो फिर हम वैसे ही रोना गाना चला रहे। हम एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो कम से कम हमारा विकास कर सके, हमारे लिए साथ में खड़ा हो सके। भाई साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या सोच रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम देशराज है। देशराज जी, जी। इसी गांव में आप क्या करते हैं? इस गांव में हम थोड़ी बहुत खेती है, थोड़ी बहुत खेती करते हैं, बाकी दुकान ये किराने की छोटी मोटी दुकान है, इसी से परिवार का गुजर बसर चलता है। और बाकी जो सुविधाएं हैं वो तो जो दे रखी वो तो मिलती हैं, जैसे राशन है ये मिलता है। मतलब जो योजनाएं हैं वो सब थोड़ा बहुत मिल रहा है। हाँ, वो थोड़ा बहुत मिल रहा है। और बाकी जो और क्या पूछना चाह रहे हैं? और ये बताइए, जैसे आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं उनको लेकर क्या सोचते हैं? आते हैं जमीन पे, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं? नहीं भाई, हमारी तो आप वोट दिए होंगे सोच करके कि भाई आदमी को हम वो वोट तो दें। एक इलेक्शन हुआ था हिंदू बनाम मुस्लिम की तारीफ के लिए, अच्छा अच्छा, हाँ 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 हुआ कि इस बेस पे कि नहीं हुआ। हाँ 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 उसमें तो भाई हिंदुस्तान का तो हर हिंदू हाँ। तो आप लोगों ने मतलब जब बात हिंदू की आई तो आप लोगों ने और चीज दरकिनार कर दिया। आप लोगों ने भाई मोदी जी के और योगी जी के नाम सब पे एक हो गए एक हो गए जी। चलिए, अब आते हैं आपके क्षेत्र में जो विधायक चुना जाएगा, इस बार चुनाव आ रहा है, वोट आ रहा है, बक्सी तालाब में कौन लग रहा है? कौन आदमी जमीन पे लोगों के साथ जा रहा है, बैठ रहा है, काम कर रहा है? कुछ लग रहा है आपको ऐसा? इतना 5 साल में विधायक जी ने नहीं दौड़ा किया होगा ना काम किया होगा जितना एक लल्लन कुमार दौड़ा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। अच्छा, जी, मतलब ये वो तो सत्य है। सत्य है जी। और वो पार्टी में तो है नहीं, वो तो अभी किसी सत्ता में तो है नहीं, नहीं। कांग्रेस पार्टी से वो तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो क्या क्या आपको लगता है, क्या क्या कर दिए हैं वो? क्या लगता है क्या क्या चीजें हैं उनकी खासियत? भाई उनकी खासियत यही है, उन्होंने बक्सी तालाब पे कार्यालय खोल रखा है। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने एक स्लिप लगा रखी है कि अगर किसी निर्धन कन्या की पैसे के कारण या अन्य किसी संपत्ति के चक्कर में या किसी चक्कर में अगर शादी रुक रही हो तो आप हमारे कार्यालय पे आकर के एक एप्लीकेशन दीजिए, वो पूरी मदद करेंगे। अच्छा, ऐसा उन्होंने लगा के रखा है। जी जी जी। और नेता तो लोग तो करते नहीं है जो आते हैं पार्टी में, है ऐसा कौन करता है? हाँ। किसी बच्चे की गरीब अवस्था में गरीबी के कारण अगर पढ़ाई रुक रही हो उसकी भी वो पूरी जिम्मेदारी ले, ये उन्होंने स्लिप लगा रखी है, आप जाइएगा तो देख लीजिएगा। अच्छा, मतलब बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी हो गई, शादी की अगर रुक रही हो पैसे के कारण हाँ। पढ़ाई किसी बच्चे की, हाँ हाँ तो आप वहाँ एप्लीकेशन दीजिए, हाँ। ये पूरी सुविधा है। अच्छा, वो लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी हो गई, क्षेत्र में जाते हैं, घूम रहे हैं। हाँ बराबर। मतलब वो सत्ता में ना रहते हुए भी इतना जी, काम कर जी, रहे हैं, तो जी, आपको जी। लग रहा है कि वो आदमी बढ़िया है? बढ़िया है आपके हिसाब से मतलब हमारे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। जागरूक अब वोटर ये सोच रहा है कि आदमी अच्छा हो तो हम उसको जो है जी, अपना जी। नेता चुने। जी, क्या नाम भैया फिर से बता दीजिए? देशराज। ये देशराज जी थे और इनका कहना था कि भाई वोट की अगर बात करें तो हम जागरूक हो गए हैं और हम जो है ऐसे नेता को चुनेंगे जो कम से कम हमारे लिए ज़मीन पर खड़ा हो सके। बक्सी तालाब में कोई और आदमी नज़र नहीं आ रहा। क्या नज़र आ रहा है, लोगों से बात करेंगे। दादा, कोई और आदमी नज़र नहीं आ रहा? चुनाव का समय आ रहा है, लोगों से हम बात कर रहे हैं तो यहाँ के वोटर हमको बहुत जागरूक लगे। आपके गाँव के मंडौली गाँव है ना, मंडौली गांव की खासियत हमको ये लगी, और गांव की हम लगातार कवरेज दिखा रहे हैं तो लोग बात करते हैं पार्टी के सिंबल के हिसाब से। भैया हम
देव है तो कमल का देव है, नहीं तो हम मतलब एक माइंड सेटअप तैयार कर रखा है, चाहे कोई भी आदमी उतारे अपना विधायक, है ना, बसपा को दे रहे हैं। बसपा मतलब एक माइंड सेटअप यहाँ के लोग। मगर यहाँ के लोग का खासियत ये लगा हमको आपके गांव का कि यहाँ के लोग देख रहे हैं कि नहीं आदमी कौन आएगा मैदान में जो अच्छा काम कर रहा है आपका विधायक के रूप में, वो चाहे निर्दलीय हो चाहे किसी भी पार्टी का हो। ऐसा आपके गाँव में लोग सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कोई सोच रहे हैं। क्यों दादा, आप तो अभी यही कह रहे थे। हम तो बिल्कुल यही कहते हैं, हाँ, क्योंकि किसी से लेना और देना है नहीं। जो अच्छा होगा उसको वोट दे देंगे, किसी पार्टी को हो या निर्दलीय हो, कोई भी हो। मतलब अभी आप देख रहे हैं कोई व्यक्ति जो अच्छा आपको जो लगे। आते हैं तो चुप पे सड़क पर से बैठते हैं, गाड़ी से चले जाते हैं, तो हम कहाँ जाने ये नेता हैं कि कौन है कि ना। जहाँ उनकी बैठक होगी तो वहाँ जाके अपना वोट मांग लेते होंगे, अपनी समस्याएं बताते होंगे। मतलब और हर जगह नहीं जाते? नहीं। क्यों भैया, आप क्या लगता है जो ये दादा बता रहे हैं सही बता रहे हैं, इसी तरीके का लोग सोच के चल रहे हैं यहाँ पर? हाँ हैं? हाँ, सत्य है बात। यही सत्य है। अपना नेता चुने हुए हैं, अपना गांव के अंदर कोई किसी गांव में प्रधान जो है, कार्यकर्ता हैं उनके खास उसके पास गए, उसके पास गए, बस अपना अपना जो है काम किया, अपने घर वापस हो गए। और तो सोचते हैं कार्यकर्ता है तो वो भैया सारी हमारा वोट पूरा दे काम- देगा। वोट दे देगा। हाँ, और उसी को लाभ मिलता है। अच्छा, हाँ उसी को लाभ मिलता है। हाँ, दूसरे कार्यकर्ता को थोड़ा बहुत अपना फायदा हो जाता है। हाँ। ये सच्चाई है। देखिए जेएमडी खबर सच्चाई दिखा रहा है। और भी बात कर लेते हैं, जरा लोगों से थोड़ा समझ लेते हैं। जागरूक वोटर हैं इस गांव के भी, ये हमको बड़ा अच्छा लगा। आपके गांव के कह रहे हैं हम लोग सिंबल के वोट दम पे इस बार नहीं जाएंगे कि भाई कोई सिंबल है, लहर चल रही है, उसी हिसाब से हम वोट देंगे। हर एक आदमी अपने हिसाब से उस आदमी को वोट देगा जो आदमी उसको मनपसंद लग रहा है, ठीक ठाक ज़मीन पे काम कर रहा है। क्योंकि कुछ लोग होता है ना, एक माहौल बन जाता है हिंदू मुस्लिम माहौल। इस बार क्या लग रहा है गांव में इस माहौल पे लोग जाएंगे कि लोग ऐसे आदमी को सोच करके जाएंगे नहीं आदमी ठीक काम कर भाई मेरे गांव में तो सारे हिंदू हैं, मुस्लिम की तो ही बात नहीं हो कि मुस्लिम को वोट दे। और जैसे कि हम अभी बोले थे कि हम तो बीएसपी को वोट देंगे, बीएसपी का कैंडिडेट ही मुस्लिम है, तो मुस्लिम हिंदू की बात ही नहीं है। अच्छा अच्छा, हमें जिससे व्यक्तिगत देखेंगे। मैं दलित हूँ और मेरी काउंटिंग केवल बीएसपी में होती, तो इस आधार पे मैं जब से वोट मेरी आई है, हम केवल बीएसपी के अलावा किसी को वोट नहीं किसी देते। को नहीं दे रहे हैं, ठीक चाहे है। कोई घर का हो या रिलेशन में कोई भी कितना भी अच्छा बुरा कुछ भी हो, बस हमें बीएसपी से मतलब है। और कुछ लग रहा है कोई और आदमी है जो आपको ठीक ठाक बक्सी तालाब में लग रहा है काम भाई कर अगर रहा जो है? सोशल नेटवर्किंग के जरिए देखा जाए तो लल्लन कुमार से बेहतर कोई नेता मुझे नहीं दिखा। क्या क्या खासियत दिखी आपको? जितना वर्क उन्होंने जनता में जा के किया है, 2-4 जगह भी मल्लाहन खेड़ा कुछ दिन पहले कोई करंट से मर गया था तो उनके वहाँ पूरा आवास उन्होंने अपने पैसे से बनवाया है। अब कैसे भी बनवाया उन्होंने ही बना, बहुत सारे काम किए जिस हिसाब से सोशल नेटवर्किंग दिखाई देता है लल्लन कुमार। मगर वोट की बात तो मैं सलाउद्दीन सिद्दीकी के अलावा किसी को वोट नहीं दूंगा। नहीं, वो तो आपका पर्सनल व्यक्तिगत है, मतलब वैसे हम समझ रहे थे कि अब यही समझना चाह रहे थे, ये सब चीजें आपको बेटर लगी। और रही बात वोट, अगर जो हम अदरवाइज किसी भी पार्टी देंगे, दलित की गिनती कहीं नहीं होती, वोट हम चाहे जहाँ डाल दें, मतलब कोई नहीं निकलता है। दलितों के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं क्या ललन कुमार जी, जो आप तारीफ कर रहे हैं? तो हमें व्यक्तिगत किसी से कोई मतलब नहीं है। हम भाई देखो, हकीकत है कि जो करना अपने हाथ से करना। आप अच्छे हैं तो अच्छा ही बोलेंगे, बुरे हैं तो बुरे ही बोलेंगे, बस। हमें इससे नहीं मतलब कि लल्लन कुमार हमें क्या दे रहे हैं क्या कर रहे हैं, हमें उम्मीद उनसे कोई नहीं, बस अच्छे हैं तो है। ये आप सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं जी, जी। ठीक काम कर रहे हैं, जी, जी। इसलिए आपको थोड़ा ठीक लगे। मगर आदमी जो है अपने दिमाग में कि भाई हमारे हित का जो काम करेगा वो बीएसपी पार्टी या इस लेवल का, तो इस माहौल बीएसपी का भी यहाँ पर है, टक्कर दे सकती है जी। BSP आपके गाँव में। ये मंडौली गांव था, यहाँ के लोग थे, इनसे बात कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि लोग क्या सोचते हैं, ज़मीन पर कितना काम हुआ है नहीं हुआ है। तमाम लोग थे और लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना मत रखा। जो यहाँ की खासियत यही लगी कि यहाँ पर कोई एक लहर और कोई एक माहौल नहीं है कि हम किसी एक पार्टी को भी देंगे। यहाँ पर अलग अलग माहौल है, अलग अलग लोगों की सोच है, अलग अलग लोगों की धारणाएं हैं। बहरहाल और भी हम रिपोर्ट आपके सामने लाते रहेंगे। लोगों की क्या विकास हुआ है, योजना लोगों तक पहुँची है नहीं पहुँची है, लोग क्या सोच रहे हैं आपकी बार चुनाव में, किस हिसाब से बक्सी तालाब के लोगों का नज़रिया चेंज हो रहा है, ये हर एक गांव में जाकर के रिपोर्ट आपके सामने रखते रहेंगे। बने रहेगा हमारे साथ में। कैमरा पर्सन लकी के साथ आप शेख सिंह, बक्सी का तालाब, जेएमडी खबर, लखनऊ।